नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा की हमारी मेहमान है देवी भक्त सुश्री प्रीति पंडागड़े। प्रीति जी, आपका स्वागत है, आपकी अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। प्रीति जी, आप देवी माँ की भक्त हैं, बरसों बरस से यूँ कहे कि 2.5 दशक से आप लगातार 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया जब आप मैया 64 योगिनी मरी माता की भक्ति करती आ रही है। नवरात्र का पर्व चल रहा है, किस तरह की आपके जहन में माँ को लेकर 64 योगिनी देवी माँ को लेकर अनुभूतियाँ हैं, किस तरह अपनी एक पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? माता रानी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं जी, मतलब बहुत से लोग मानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं माता जी के बारे में जी। लेकिन क्या होता है कि ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनकी सेवा करते हैं, उनकी जी। भक्ति करते हैं। और मतलब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। जी। अच्छा, जो आस्तिक होते हैं तो वो तो अपना सेवा धर्म जो भी है माता रानी के प्रति करते ही हैं, जी। लेकिन जो लोग नास्तिक रहते हैं आप उनको कभी समझा नहीं सकते। लेकिन ये नवरात्रि एक पर्व ऐसा रहता है कि जो नहीं भी मानते हैं वो भी माता रानी की सेवा करते हैं। प्रीति, आपका जो एक स्वरूप में जो देख रहा हूँ, आपका जो एक व्यक्तित्व देख रहा हूँ, जिसकी सबसे अलग थलग देखा जा रहा है, जिस तरह से आपके कांधे पे कुछ रखा हुआ है, आपके गले में एक विशेष प्रकार की माला है, आखिर ये वैभव देवी माँ के कौन से श्रृंगार का है? वैसे तो ये जो श्रृंगार है ये 64 जोगनी मरी माता का ही श्रृंगार है, या ये भी कह सकते हैं जैसे हम लोग महाराष्ट्रियन कास्ट से बिलोंग करते हैं। जी। तो जो मरी माता का जो स्वरूप है उसमें एक स्वरूप लक्ष्मी आई का जो सादा स्वरूप है और जो दूसरा जो उग्र स्वरूप बोल सकते हैं हम, वो 64 जोगनी मरी माता का है। अच्छा, तो ये उन्हीं का श्रृंगार है। महाराष्ट्रियन कास्ट में बहुत जल्दी से मतलब वो नहीं करते हैं, मानते नहीं है कि हाँ सवारी आ रही है या कोई देवी का इष्ट है इनको, तो इसके लिए ना एक परीक्षा देनी होती है। जी। जिनको भी सवारी आती है, मेरे हिसाब से जितने भी महाराष्ट्रियन लोग हैं उन लोगों को तो अधिकतर मतलब एक गुरु करना होता है, एक बड़ा सा कुछ कार्यक्रम होता है जिसमें उनकी परीक्षा होती है। जो माला मैंने गले में पहन रखी है ये चौक में छुपा दी जाती है गुरु के द्वारा। जब ये माला वो छुपा देते हैं तो जब आपको सवारी आती है या ये कहे कि जब देव इष्ट आपको होता है तब ये माला ढूंढनी पड़ती है मतलब, और अगर सच्ची सवारी होती है तो वो माला मतलब निकाल लेती है देवी माई खुद। ये तो उनकी शक्ति है जो वो खुद कर लेती हैं। आपके बचपन की बातें करना चाहेंगे, माता पिता कौन है, किस तरह आपका जन्म हुआ और कौन सी वो उम्र थी जब आप एकाएक ही देवी भक्ति में अपने आप को अग्रसर करती चली गई? और आज तो आपका स्वरूप देखकर ही कोई भी बोल सकता है कि प्रीति जो है देवी माता की अनन्य भक्तों में, यूँ कहें कि सबसे प्रिय भक्तों में शुमार हो चुकी है। ये तो माता रानी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं करीबन 6-7 साल की थी तब से नवदुर्गा में मतलब गरबा खेलने जाती थी और उस टाइम पे मतलब एक अद्भुत सी शक्ति बोल सकते हैं या उसी टाइम से माता रानी मुझ पर प्रसन्न है। और जब मैं गरबा खेलने जाती थी तो उस वक्त मुझे मतलब सवारी आती थी, अब समझता नहीं था उस टाइम की सवारी आती है क्या होता है, देवी आती हैं, तो बहुत से लोग नहीं भी मानते थे। बाद में फिर जैसे मुझे पता चला कि मतलब सवारी आती है होता है, तो अब अपना कल्चर ऐसा बोलता है कि आजकल के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। उसी टाइप से मैं भी थी, धीरे धीरे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, मैं आगे पढ़ाई करती गई और मैं भी थोड़ा सा अंधविश्वास में, या मैं भी नहीं मानती थी कि नहीं क्या होता है सवारी आना, सब लोग बोलते हैं भूत आता है, तो मुझे लगता था शायद हो सकता है कि सच में भी मुझे कोई भूत वगैरह आता हो। लेकिन मैंने खुद ने माता रानी के ऐसे चमत्कार देखे। मेरी मम्मी अंदर से कड़ी लगा देती थी, दरवाजा लगा देती थी कि बाहर आरती में नहीं जाना, और वो दरवाजा अपने आप खुल जाया करता था। और उस वक्त तो मैं सिर्फ 11 साल की थी और मतलब बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा। बिल्कुल सही कहा आपने। आस्था, वो भी एक अगाध आस्था, अगाध श्रद्धा जो है उसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, केवल उसकी अनुभूति की जा सकती है जो आप भीतर से अभी कर रही है। कहीं ना कहीं रोमांच से भर उठती होगी आप जब देवी भक्ति में लीन हो जाते होंगे, लगातार देवी का नाम स्मरण करना, उन्हें जैसी पूजा लगती है, क्योंकि काफ़ी तप वाली पूजा भी कही जाती है। माँ की आराधना करना कोई सामान्य कार्य नहीं होता है। आपकी दृष्टि में माँ की आराधना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है मनुष्य जीवन का? सही बात है।
मतलब ऐसा है कि माँ की आराधना तो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मरी माता 64 जोगनी माता है जिनका मुझे इष्ट है, वो एक तांत्रिक विद्या के अंतर्गत आती है। अच्छा, इनकी साधना जो होते हैं वो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो, या जो अघोरी लोग होते हैं वो लोग इनकी साधना करते हैं। और मरी माता की साधना करना मतलब बहुत सहज बात नहीं है, जो हर कोई हमारे जैसा नॉर्मल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। अगर कोई स्त्री इनकी साधना कर रही है तो उसके लिए उनको 1 वर्ष तक पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप माँ की साधना कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्य के साथ साथ जो उनके जो मंत्र होते हैं वो भी सिद्ध करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपकी साधना संपन्न होती है। आप तो लगातार पिछले 23 सालों से देवी माँ की भक्त है, किस तरह की अनुभूतियां हैं आपके मनोमस्तिष्क में, किस तरह के पावर्स आप अपने आप में डेवलप कर चुकी हैं? पावर्स तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम तो माँ के बहुत सीधे साधे और भोले भक्त हैं। सिर्फ यही है कि अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो माता रानी हमारे शब्दों को या हमारे बोल को कभी खाली नहीं जाने देती। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी उम्र काफ़ी कम है और बहुत से भक्त आते हैं मेरे पास में जिनके बच्चे नहीं हैं काफ़ी टाइम से। ऐसे भी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए जिनको 12-12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं। और कुछ नहीं, माँ से बस आराधना करने के बाद में मैंने लोगों की गोद भी भरी, उसके बाद में फिर उनके यहाँ पे मतलब बालक खेल रहे हैं। मतलब ये तो माता रानी का ही चमत्कार है, अपने में कहाँ इतनी शक्ति। उनका नाम लेके कोई भी काम करते हैं और वो पावन हो जाता है। 64 योगिनी देवी जो है, माँ जो है, शमशान वासिनी के रूप में भी पहचानी जाती है। जी हाँ, 64 योगिनी देवी जो है वो शमशान वासिनी के उससे ही मतलब प्रचलित है। इनकी पूजा शमशान में भी की जाती है। ये क्योंकि माँ कालका जो है उन्हीं का एक रूप है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसे प्रकट हुई क्या, तो जो 64 योगिनी जो माता है मरी माता, इनका रूप ऐसा बोलते हैं जैसे जब महाकाली जी थी उस वक्त उनका रक्तबीज नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही कहा, है ना। उसी कुछ लोग तो रक्तबीज बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि एक घोर नामक जो राक्षस था उसके साथ में उनका मतलब युद्ध हो रहा था। तो जब युद्ध हो रहा था तो वो राक्षस भी बहुत मतलब प्रचंड था और उसका वार भी बड़ा प्रचंड था। तो माता रानी उसके वार से मतलब इतना थक गई थी कि उनका जो पसीना गिरता था उस वार को संभालने के लिए जब वो पसीने से सराबोर हो गई थी तो माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये जितनी देवियां हैं मतलब उस पसीने के रूप में वो देवियां बाहर आई और उन्होंने 64 योगिनी का रूप धारण किया। तो माँ कालका का ही एक रूप है 64 योगिनी माता। इसीलिए इनकी जो विद्या होती है या इनकी जो साधना होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि आप और सभी लोग जानते हैं देखा जाता है 64 योगिनी देवी माँ का जो मंदिर होते हैं काफी चमत्कारिक होते हैं और कहीं ना कहीं अद्भुत स्थलों पे होते हैं। हिंदुस्तान की यदि बात की जाए तो कहाँ 64 योगिनी जी के मंदिर है, सिद्ध मंदिर है या फिर स्वयंभू प्रकट होती है माता जी? अच्छा, ऐसे बहुत तो नहीं पता मुझे, मतलब एक्यूरेट जगह नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जो हिंदुस्तान में जो 64 जोगनी माता का मंदिर है वो अपने यहाँ पर सिर्फ 4 ही जगह पर है। अच्छा। उड़ीसा में 2 मंदिर है और मध्य प्रदेश में 2 मंदिर है। अच्छा। जिसमें मध्य प्रदेश में एक मंदिर मुरैना में है और दूसरा मंदिर जबलपुर में है। ओके जी। और जिस तरह से हम जहाँ बैठे हुए राजकुमार मिल ब्रिज के नीचे जो वल्लभ नगर से लगा हुआ इलाका है, यहाँ भी 64 जोगिनी वो भी एक साथ आप ही के द्वारा बताया गया है कि इस तरह से 64 रूपों में माता जी अलग अलग भिन्न भिन्न उसी मंदिर में स्थापित रहती है। लेकिन ये एक ऐसा भूतपूर्व स्थान है जहाँ पर अनूठा स्थान भी कह सकते हैं, जहाँ पर 64 की 64 देवियाँ एक ही स्थान पर हैं और साथ ही साथ वो गिनी भी जा सकती है, एक साथ दर्शन भी किए जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मंदिर उड़ीसा में है और 2 मंदिर एक जबलपुर में है और एक मुरैना में है। तो जबलपुर में जो मंदिर है वहाँ पे जो 64 जोगनी है वो एक अलग अलग रूप में मतलब अलग अलग बैठी हुई हैं वहाँ पे मूर्तियाँ। अच्छा, अभी उनकी कुछ मूर्तियाँ वहाँ पे से चोरी भी हो गई हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो साधना होती है ना उनकी तंत्र विद्या से जो रिलेटेड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है जो साधु लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो रात के समय में उनकी साधना करते हैं। तो वहाँ से कुछ मूर्तियाँ बहुत सी चोरी हो गई। तो बहुत से मंदिरों में तो 64 जोगनी माता की मूर्ति अलग अलग होती है, बैठी एक ही जगह होती है मंदिर में पर अलग अलग स्थान पे रहती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं माता जी के स्वरूप को,
मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल आप दर्शन करेंगे तो 64 जोगनी बिल्कुल सामने ही माता रानी आपको दिखेगी। आप मतलब इनको गिन भी सकते हैं इस तरह से। बाकी जो दूसरे मंदिर है वहाँ पे सब अलग अलग मंदिर में बैठी हुई है। जैसे कि चर्चा से पहले, जब इंटरव्यू करने से पहले हमने आपसे बातचीत की तो आपने बताया कि इस मंदिर का जो स्वरूप है, जो प्राचीन स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं आपको सपनों में भी दिखाई देता है। पहले का जो दृश्य था 100 साल पुराना, वो आज आपको दिखाई देता है। किस तरह का दृश्य हुआ करता था? जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जब ये मंदिर तो अभी अभी विकसित हुआ है, मतलब मैं बहुत बड़ी भी नहीं हूँ, मेरी उम्र भी बहुत नहीं है, लेकिन जब भी मुझे सपने में माता रानी का दृष्टांत होता है और अभी भी कभी भी होता है तो ये मंदिर ऐसा दिखता है कि बिल्कुल कच्चा सा बना हुआ है, जैसे झोपड़ी में माता रानी को बिठाते हैं उसी तरह से। और सामने की साइड में एक नाला या पानी वगैरह जो बोलते हैं वो मतलब बह रहा है और उसमें मछली, सांप, बहुत सारी चीजें होती थी। और राइट हैंड साइड पे इस तरफ माता जी के एक बड़ा शमशान भी था और बाहर माटी के ऐसे बड़े बड़े ढेर लगे हुए होते थे, बिल्कुल कच्चा। और उसके बाद में जो पीछे अपने रेलवे लाइन है ये तो काफी पुरानी है, बाकी जो मंदिर मुझे दिखाई देता वो 100 साल पुराना ही होगा। माता जी के चमत्कार को लेकर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह के चमत्कार आपके जीवन में यहाँ पर किंवदंती के रूप में प्रचलित है, जिसे लोग एक दूसरे को सुनाते हैं? यहाँ के चमत्कार तो अभी मतलब ऐसे तो बहुत चमत्कारिक मंदिर है ये माता रानी का, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े जो चमत्कार हुए वो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बना है वो आज भी अधूरा बना हुआ है, क्योंकि उस वक्त जब ये रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सब आए थे अधिकारी वगैरह जिनका ट्रांसफ़र होता था, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता था कि मतलब ये मंदिर हटाना है रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे रेलवे में मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही लोग रहते हैं, तो किसी ने अगर बोल दिया कि ये मंदिर हटाना है और उन्होंने अगर साइन करके दे दिया, एक थे पंजाबी भी थे एक, तो उन्होंने मंदिर के लिए साइन कर दिया कि मंदिर हटवाना है ऐसा करके। तो माता रानी ने ऐसे साक्षात्कार किए, ऐसे दर्शन, यदि कोई मंदिर हटाने के लिए तोड़ने के लिए गेती फावड़ा लेके आता था तो समक्ष मतलब नागराज का जोड़ा उनके सामने आ जाता था, वो गेती फावड़ा सब छोड़ के और भाग जाते थे। उसके बाद में जिन्होंने मंदिर हटवाने का बोला उनका ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे एक मैडम भी आई थी, उन्होंने भी मंदिर हटवाने के लिए मतलब उनका ट्रांसफ़र हुआ मंदिर हटवाने का। जैसे ही वो मैडम ने बोला तो दूसरे दिन रात को उनके 2 बेटे थे वो मैडम के, तो दोनों बहुत बीमार पड़ गए, बहुत तेज। और माता रानी ने साक्षात उनके सपने में जाकर उनको बोला। कहा जी हाँ बिल्कुल, वो मतलब दूसरे दिन सुबह ही 7 बजे जैसे ही मंदिर खुलता है वैसे ही वो दौड़ी दौड़ी आई तोरण लेके नारियल का, इसलिए कि उनके बेटों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो वो बोलती कि मतलब उनको माता रानी सपने में गई, बोले अगर मेरा मंदिर तुमने तोड़वाया तो मैं मतलब दोनों बच्चे तुम्हारे जीवित नहीं रहने दूंगी, इस तरह से। हालांकि हम तो दरबार में बैठे हुए माता जी के और चमत्कार आपके मुखारविंद से सुनते ही जा रहे हैं, लेकिन आपका खुद का अपना एक व्यक्तित्व है। आप खुद हायर एजुकेटेड प्रीति के रूप में पहचानी जाती है, कहीं ना कहीं लगातार जॉब भी करती होगी अपनी दिनचर्या, अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए। वाकई आप तो काफ़ी भक्ति में लीन है। जी हाँ। 2 पक्ष होते हैं हमेशा। एक देखा जाता है कि हायर एजुकेशन के साथ में कहीं ना कहीं व्यक्ति श्रद्धा भाव उस व्यक्ति में कम हो जाता है, या फिर जो है बगैर प्रमाण के कोई चीज़ बोलने से व्यक्ति बचता है। आपके पास इन बातों को करने के पीछे कोई प्रमाणिक कारण नहीं है? मतलब किस तरह की बातें, यानी कि जिस तरह की आस्था आप बता रहे, चमत्कार जो बता रहे हैं, तो आपने खुद ने स्वयं ने इन सारे चमत्कारों को महसूस किया है? जी हाँ, चमत्कार को महसूस किया है मैंने, और मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है माता जी को लेके। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जी। आज से उस बात को, मेरा कार्यक्रम भी नहीं हुआ था, मैंने गुरु भी मंत्र भी नहीं लिया था उस वक्त। यकीन नहीं होगा, मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में जैसे उनकी छुट्टी करके हम लोग घर पे लाए थे, तो मेरी मम्मी की जुबान यहाँ से यहाँ तक बाहर निकल गई थी, मतलब जैसी कालका माता की होती वैसी, मतलब पूरी जुबान ऐसी बाहर निकल गई थी कि वो ना खा सकती, ना पी सकती, ना बोल सकती हैं। तो हम लोगों ने बताया भी, बहुत से लोग देखते हैं। मैं तो तभी से बहुत ज़्यादा मानती हूँ इनको, क्योंकि इनका सत्व है और मैंने देखा भी है। तो हमने सबको बताया कि इतनी तबीयत खराब हो गई, हो गया, तो बहुत से लोग बोले पूनम पे आ जाना, ये हो जाना। उस वक्त मेरे दिल में और मेरे मन में एक ही बात आई कि जिस बंदी की सुबह 10 बजे से जुबान यहाँ तक है, वो खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही है, तो पूनम को आने में इतना समय है तो कैसे ठीक होगा। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा रोती रोती, मतलब रात के करीब 10 बजे होंगे और उस वक्त मंदिर बंद हो जाता था।
तो मैं ऐसे ही रोते रोते यहाँ माता जी के मंदिर आई और आकर देखा तो ताला लगा हुआ था, तो मैं बाहर ही बैठ गई। मेरे साथ मेरी मामी भी थी, तो बाहर ही बैठ गई। अब इतना बड़ा ताला है, आप बताइए मंदिर के अंदर कौन होगा। यार ये साक्षात्कार में बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। तो हम लोग, मैं काफ़ी देर तक बैठी रही क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी। तो मैंने बस ऐसे चिढ़ के एकदम बोल दिया बाहर से बैठे बैठे कि मैं आपको इतना मानती हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अगर कुछ हो गया तो मैं आपको कभी नहीं मानूंगी। और एकदम से मंदिर के अंदर इतनी जोरों से घुंघरू की आवाज़ आई, जबकि उस वक्त ताला लगा था और अंदर तो कोई रहता भी नहीं था। तो मतलब मैंने अपने कानों से सुना और मैं थोड़ी देर के लिए डर गई। 10:30 बजे का समय था वो। और तभी से माता रानी मुझ पर शायद और ज़्यादा प्रसन्न है कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ बोल जाती हूँ तो मेरा शब्द वो कभी खाली नहीं जाने देती। अगर मैंने कोई आए, मेरे पास बहुत से भक्तगण ऐसे आए माता रानी के कि हमको बच्चे नहीं है, 10-10 साल हो गए, हमको डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ, मैं बीकॉम फाइनल ईयर किया है मैंने, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते। आपको भी ये चीज़ पता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग कुछ सिद्ध करने गए हैं किसी मंदिर में। जैसे काल भैरव मंदिर में उन्होंने खुदाई की कि वहाँ पे से दारू कहाँ जाती, मदिरा कहाँ जाती है, उसी टाइप से। तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें मतलब एजुकेशन से जोड़ के नहीं देखी जा सकती, क्योंकि आध्यात्मिक और शक्ति भी आज कोई मायना रखती है। बिल्कुल सही। ये प्रकृति को चला रहे हैं कोई, ये भी शक्ति है, ये भी एक सृष्टि के निर्माण करने वाला भी कोई ना कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। अब ये माटी तो किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई, या कोई पानी भी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। बिल्कुल सही प्रीति जी, वाकई ये बात सही कही आपने कि जो श्रद्धा है वही ईश्वर है, और बगैर श्रद्धा के ईश्वर आपके करीब नहीं आता। पूर्ण श्रद्धा के साथ में ईश्वर भक्ति में लीने, माता रानी की सेवा में लीने, और कहीं ना कहीं वही माता रानी आपके मुखारविंद से इतनी सकारात्मक चर्चा हमसे करवा रही है। आपने आध्यात्मिक चर्चा बतौर महज 31 ईयर की उम्र में हमसे इतनी सारी बातें की। आप एक हायर एजुकेटेड है, दोनों पक्षों को समझती है, और आपने दोनों पक्षों को काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट भी कर दिया है कि ईश्वर ने ही माटी भी बनाई है, ईश्वर ने भी हवा बनाई है, ईश्वर ने ही पानी बनाया है, तभी हम लोग सांस भी ले पा रहे, तभी हम लोग अपनी प्यास भी बुझा पा रहे। और कोई ना कोई सृष्टि का निर्माता जरूर है, और वो है माँ जगदम्बा, पिता परमेश्वर शिव जी। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।